आज माता ब्रह्मचारिणी का व्रत था, तो हम मॉर्निंग में कैसे माता रानी का मंदिर सजाते हैं, किस तरह से हम पूजा अर्चना करते हैं, ये सब कुछ अच्छे से करते हैं तो फूल वगैरह सब फैल जाते हैं। हम शाम को ये मंदिर कैसे साफ़ करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें हिफाजत से रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें फेंक देना चाहिए, ये सारी जानकारी मेरी वीडियो से आप लोगों को मिलेंगी। किस किस चीज़ों को हमें बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी माता रानी हमसे कहीं रुष्ट ना हो जाए, हमसे कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो इसीलिए हमें किन किन बातों का इस 9 दिन में विशेष किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये मेरी वीडियो आप देखें तो आपको जानेंगे। जय माता दी, जय माता रानी। आज ब्रह्मचारिणी माता रानी का व्रत था, तो हम इस मंदिर की साफ़ सफाई कैसे करते हैं, ये सारे सूखे हुए फूलों का हम क्या करते हैं, और ये जला हुआ ये कपूर, इसको हम किस तरह से हम इसको रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फेंकते हैं, क्या करते हैं, ये सारी मेरी वीडियो से जानकारी आपको मिलेगी। आप अच्छे से मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं पता होता है, तो बच्चों से बोला जाता है कि जल्दी से मंदिर साफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। तो इस तरह से बच्चे सब कुछ बिगाड़ कर देते हैं, तो बच्चों से हमें ये सारे काम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कि कहते हैं डेली जो होता है उसको चाहे फेंक भी सकते हैं। जो 9 दुर्गों की जो पूजा होती है माता रानी की, माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सभी माता रानी की जो प्यारियाँ होती हैं, तो उसको हमें बहुत संभाल के रखना होता है। जब हम कहीं किसी गंगा जी पे किसी तीर्थ में कहीं जाते हैं, तो वहाँ हमें उनका विसर्जन करना होता है, उनको सरा देते हैं, मतलब गंगा जी में बहते हुए जल में उसे हमें छोड़ देना होता है। तो इससे बहुत ही अच्छा होता है। और जो माता रानी की जितनी पूजा का सामान था, जैसे हवन हम अपने घर पे करवाते हैं, तो हम ये माता रानी के सारे पूजन का सामान, जो अग्यारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूजा में चढ़ती हैं, पान सुपारी, कोई माता रानी खा तो नहीं लेती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें कहाँ रखना होता है, कहाँ डालना होता है, इसको हम कूड़ा और कचरा में नहीं डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें एक इकट्ठा करके अच्छे से, जब हमारे घर पे, और ये जवारे होते हैं, तो इन्हें भी हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए होता है, इनको भी हमें बहुत हिफाजत से रखना पड़ता है। जिसमें हम हवन करवाते हैं, जो हवन कुंड होता है, जब समाप्त हो जाता है, माता रानी का आसन जब हम उठाते हैं, तो सारा सामान जितना पूजा का होता है, जितनी पूजा की सारी चीज़ें होती हैं, हवन कुंड है, हवन कुंड में जितनी अग्यारी वगैरह सब कुछ होती है, जो 9 दिन की अग्यारी होती है, उसको सबको हमें एक जगह इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में अच्छे से, जवारे हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं हवन में जो इकट्ठा हो जाती हैं, इनको सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमें एक पॉलीथीन में बांध लेना चाहिए। बांधने के बाद हमें अच्छे से फिर उनको रख देनी चाहिए एक अच्छी सी जगह, ताकि कोई छुए नहीं, कोई फेंके नहीं उसको। तो फिर जब हम कभी तीर्थ या फिर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें गंगा माई पड़ती हैं, तो हम उसे गंगा माई में चढ़ा देते हैं, विसर्जन कर देते हैं उसको अच्छे से। इससे माता रानी भी हमारी प्रसन्न रहती हैं, और उनकी ये सारी चीज़ें हम इधर उधर देखते रहेंगे, इससे माता रानी हमारी रुष्ट हो जाती हैं। तो हमें इन विशेष बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि कभी भी पूजा का कोई भी सामान होता है, इसे हम पूजा करते हैं, पूजा घर में रखते हैं, उसको जब हमारी ज़रूरत निकल जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब कुछ वैसे ही संभाल के रखना होता है। जब तक हम सही जगह उसको पहुंचा नहीं देते हैं, तब तक हमें इधर उधर नहीं करना होता है। इसी तरह
हमें बहुत सारी चीज़ों का पूजा में ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, मैं सारे बर्तन एक टोकरी में, एक सारी टोकरी में सारे बर्तन इकट्ठा करके अच्छे से इस तरह से सारे बर्तन इकट्ठा करके, माता रानी के फूल हैं, जो दीपक में जले हुए बाती के जो फूल बन जाते हैं वो हैं, धूप की जो रक्षा होती है वो है, और जो फूल हम चढ़ाते हैं सूख जाते हैं वो होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बेटा तो, अरे टप्पू थोड़ा धीरे बोल ले जरा सो, 2 मिनट रुक जाओ। बाकी इन्हें उठा के मैं रख देती हूँ इस तरह से। ये मेरे पास सर्वे हैं, ये सर्वे मैं ऐसे उठा के रख देती हूँ। इसमें मेरी माता रानी के अग्यारी के काम में आते हैं। इस तरह से मैंने इसे भी साफ़ करके रख दिया है, धुल के धो के इसको रख दूँगी। सुबह इसमें अग्यारी करके रख देना है। इस तरह से मैंने पूरा मंदिर, ये मैंने पॉलीथीन में सारे फूल, अग्यारी, धूप, अगरबत्ती जो भी जलाते हैं, जैसे दीपक की खें हो जाती, दीपक की ज्योति की जो राख बन जाती है, उसे भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। विशेषकर नवदुर्गों में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। तो इसी तरह से ये विराजी है मेरी माता रानी, ये बैठी है माता लक्ष्मी, जय गणेश, जय हनुमान जी है, जय राधा रानी है, जय खाटू वाले श्याम हैं, जय नीम करोली बाबा हैं। इतने लोगों को मैं अपने दिल से पूजा करती हूँ। जय माता रानी। सभी रूपों में प्रकट होती है माता रानी, शैलपुत्री, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, सारे 9 रूपों में माता रानी का रूप अलग अलग होता है। सभी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता रानी।